हड़प्पन आर्ट, तो मेटल स्कल्पचर बता दिया, सील्स जान गए। अब बात करना है आर्किटेक्चर, पेंटिंग, यही सब बात करना है। अच्छा जरा मेटल स्कल्पचर में देखिए, मैंने बुलॉक कार्ट लिखवाया है क्या कालीबंगा में, उसको बुल कर देना यार, ब्रॉन्ज का बुल है वो, बुलॉक कार्ट है हड़प्पा में। यदि ऐड करना चाहे तो लिख सकते हैं, हड़प्पा में है ब्रॉन्ज बुलॉक कार्ट, बुलॉक कार्ट। और कालीबंगन में, एट कालीबंगन we have bull made of bronze, और image of bull, bull made of bronze। तो अब आइए समझते हैं आर्किटेक्चर। ये लगभग आप लोग को पता है आर्किटेक्चर, यू नो कि दैट आर्किटेक्चर डील्स विथ द डिजाइन ऑफ द बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इन्हीं सब के बारे में। बट इतना तो हम लोग को लिखना भी नहीं है और चांसेस भी नहीं है कि आपके एग्जाम में आ जाए, क्योंकि हड़प्पन आर्किटेक्चर जो है वो कोई वेल डेवलप्ड नहीं था, डेकोरेटेड नहीं था, तो इस पे चांस नहीं रहता है। लेकिन हाँ, कैसे आपको क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, प्रीलिम्स में तो रह सकता है और मेंस में एक दो पब्लिक बिल्डिंग पे रह सकता है, उस हिसाब से तैयार करना है। या फिर ओवरऑल जब कभी 175 वर्ड का क्वेश्चन आ जाए कि डिस्कस और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हड़प्पन आर्ट, तो थोड़ा सा आप मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसे स्पेसिफिकली आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो देयर वर 3 टाइप ऑफ बिल्डिंग्स, ये आप लोग को पता है, पब्लिक बिल्डिंग, रिचुअल बिल्डिंग एंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स। पब्लिक बिल्डिंग, रिचुअल बिल्डिंग एंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग। तो एग्जांपल ऑफ पब्लिक बिल्डिंग, ग्रेट ग्रेनरी ऑफ मोहनजोदाड़ो, कॉलेज बिल्डिंग, असेंबली हॉल, all are located in Mohenjo-daro, all are in Mohenjo-daro। वैसे ग्रेनरी तो कई जगह से मिला है, तो आपका जो क्वेश्चन रह सकता है 30 वर्ड में या 2 मार्कर में, वो ग्रेट ग्रेनरी से रह सकता है। जैसे अब मेटल स्कल्पचर पे क्वेश्चन रहेगा तो कहाँ से, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, है ना। और यदि यहाँ से अब रहा बिल्डिंग पे तो ऑन द ग्रेट ग्रेनरी। तो ग्रेट ग्रेनरी के बारे में हम लोग जानते हैं, ग्रेट ग्रेनरी 2 मार्कर का क्वेश्चन रहेगा। पहला आपको बताना है इसका लोकेशन, तो लोकेटेड वेयर और फाउंड वेयर, तो फाउंड एट मोहनजोदाड़ो और लोकेटेड एट मोहनजोदाड़ो, ये जान गए। दूसरा है लार्जेस्ट बिल्डिंग of the Harappan civilization made of burnt bricks, largest building of Harappan civilization, largest building of Harappan civilization made of burnt bricks, यानी fire baked bricks, very very important, largest building of Harappan civilization made of burnt bricks। अब यदि इसका साइज हम लोग लिख पाए, एरिया लिख पाए तो अच्छा है। तो अप्रोक्सीमेट जो इसका एरिया था 45 इंटू 15 मीटर, 45 मीटर इसका लेंथ था, 15 मीटर जो है इसका विड्थ था।
क्लियर? और उसके बाद इंपॉर्टेंस लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं 30 वर्ड में, और वो इंपॉर्टेंस आपको मालूम है। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेनरी पता है आपको। इंपॉर्टेंस, the presence of great granary indicates food surplus and tax was collected in the form of grains। यही 2 पॉइंट लिख लीजिएगा। presence of great granary indicates, presence of great granary indicates food surplus in the Harappan economy। food surplus in the Harappan economy, and most probably tax was collected in the form of grains। most probably tax was collected in the form of grains। तो आपका तैयार हो गया 2 मार्कर का, परफेक्ट। और ज़्यादा यदि हम लोग को इसमें कलाकारी दिखाना है तो वैसे इसका लोकेशन जो था वो किधर रहा होगा? मोहनजोदाड़ो के सिटाडेल में। समझ गए ना? क्योंकि ऑल द इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स कहाँ मिलेगा? इन द सिटाडेल। सिटाडेल में था। वो भी आप चाहे तो अच्छे मार्क्स के लिए लिख सकते हैं। और ये है इंडस रिवर, और इंडस रिवर के इस साइड में है मोहनजोदाड़ो। ऐसे भी आप दिखा सकते हैं यदि आपके पास वहां स्पेस रहा तो। या इस तरह का भी आप मैप बना के इंडस रिवर दिखाया और यहाँ पर मोहनजोदाड़ो, इस तरह से भी दिखाया जा सकता है। ये कोशिश करना है कि 2 मार्क्स में एटलीस्ट हमको 1.5 तो दे ही दे। अब यदि एग्जामिनर थोड़ा लिबरल है, लिबरल कैटेगरी में आता है तो 2 मार्क्स भी दे सकता है आपको, क्योंकि इससे अब ज्यादा नहीं लिखा जा सकता है ना। बट 1.5 तो मिलना ही चाहिए। तो ये हो गया, आपको बता दिया अबाउट द पब्लिक बिल्डिंग्स। अब आइए रिचुअल, रिचुअल बिल्डिंग। तो इसमें एग्जाम्पल है ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदाड़ो, एम फॉर मोहनजोदाड़ो। ये भी आपके 2 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट है, 30 वर्ड। तो लोकेशन वही सिटाडेल पार्ट ऑफ मोहनजोदाड़ो। तो लोकेटेड, ग्रेट बाथ इज लोकेटेड इन द सिटाडेल रीजन मोहनजोदाड़ो, और सिटाडेल एरिया मोहनजोदाड़ो। ये हो गया। उसके बाद इसका एरिया लिख लें। तो 12 मीटर इंटू 7.01 के आसपास है, और इंटू 2.5 मीटर, ये एम है। 12 मीटर के आसपास लेंथ है, 7 मीटर के आसपास इसका विड्थ है, और 2.5 मीटर के आसपास इसका डेप्थ है। एरिया आपको मालूम चल गया। अब किसका बना है? तो मेड ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स, बर्न्ड ब्रिक्स। फ्लोर जो है इसका, फ्लोर पे मिक्सचर है किसका? अ मिक्सचर ऑफ जिप्सम एंड बिटुमिनस was applied। तो मिक्सचर और लेयर gypsum and bituminous was applied or is applied। mixture of gypsum and bituminous। क्लियर ना? यस। तो और इसका इंपॉर्टेंस क्या है भाई? वैसे तो और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं इसमें, जैसे इसके नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में क्या है? स्टेयर्स है। मैं इमेज दिखाई देता हूं आपको।
नॉर्थ साउथ में स्टेयर्स है, और नियर बाई क्या, नियर बाई ग्रेट बाथ वी हैव द वेल एंड एज वेल एज चेंजिंग रूम्स। और ये जो ग्रेट बाथ है इज अटैच्ड टू अ ड्रेन। दिस वन, ये है ग्रेट बाथ। देखिए नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन से स्टेयर्स है, और ये जो स्मॉल रूम्स हैं इसको बोला गया है चेंजिंग रूम्स। यहाँ दिख नहीं रहा है, यहाँ पर वेल भी जो इसको वाटर सप्लाई करता था। अब 30 वर्ड में तो उतना नहीं लिख पाएंगे, जितना अभी मैंने बताया वो काफ़ी है। समझ गए? बस इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो मोस्ट प्रोबेबली वाटर वॉज यूज्ड इन वॉट रिचुअल्स। तो प्रेजेंस ऑफ ग्रेट बाथ इंडिकेट्स वॉट, प्रेजेंस ऑफ ग्रेट बाथ इंडिकेट्स दैट water was most probably used in ritual. Presence of great bath indicates that water was most probably used in rituals. In rituals. Yeah. तो आपको मालूम चल गया अबाउट द रिचुअल बिल्डिंग। तो जो आपका क्वेश्चन आ सकता है, जो क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्कर वाला, वो आपका तैयार हो गया। अब रेसिडेंशियल बिल्डिंग आप लोग को पता है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, हालांकि चाहे जो बिल्डिंग के बारे में बात करें, ऑल द बिल्डिंग्स वर व्हाट, वेल वेल प्लान्ड, सारे प्लांट थे वहां। तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग कैसे बना होता था आप लोग को पता है कि रूम्स वर बिल्ट अराउंड अ सेंट्रल कोर्टयार्ड। रूम्स वर बिल्ट अराउंड सेंट्रल कोर्टयार्ड, ये आपको मालूम है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्या था भाई, तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल वाज मड, ब्रिक्स, है ना, एंड टिम्बर, रीड्स। ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल था कि जो वॉल है वो कैसे बना होता था, वॉल आइदर ऑफ मड और ब्रिक्स। एंड व्हाट अबाउट द रूफ, तो रूफ बना होगा ना वुडन, ये आपका टिम्बर बीम या वुडन बीम, कॉम्पैक्ट क्ले, यही मड की जगह पर आप कॉम्पैक्ट क्ले लिख सकते हैं, कॉम्पैक्ट क्ले, और रीड्स मतलब घास फूस, राइस हस्क, ये सब। तो ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल था। उसके बाद और क्या क्या आप लोग को बताया था अबाउट द रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में। एंट्रेंस आपको पता ही कि दिस इज द मेन रोड, एंड हेयर वी हैव, this one is the courtyard, these are the rooms, these are the rooms, and this is the sub lane, and this one is the gateway or the entry gate। ये पता है, ये सब आप लोग लिख लेंगे ये, क्योंकि नॉर्मली ये सब रहता नहीं है। सिंगल स्टोरीड था या मल्टी स्टोरीड था, वेल था या नहीं था, ये सब जान चुके हैं, तो वहां से कॉपी कर लीजिएगा। क्लियर ना? तो आर्किटेक्चर ओवर। अब आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, सील्स जान गए, अब है पेंटिंग, और उसी के साथ में आपको बता रहा हूँ पॉटरी। तो पहले इमेज दिखा देता हूँ, तो पेंटिंग और पॉटरी एक ही बार हो जाएगा आपका। ये देखिए, क्यों होगा एक ही बार, क्योंकि द एविडेंस ऑफ हड़प्पन पेंटिंग आर मेनली फाउंड ऑन पॉटरी। तो हड़प्पन पॉटरीज वर ऑफ 2 टाइप, वन इज सिंपल या नॉन पेंटेड, एंड द सेकेंड वन इज पेंटेड। क्लियर? पेंटेड पॉटरी। अब इसमें थीम क्या था एंड द कलर दे यूज, तो दे पेंटेड पॉटरी विथ ब्लैक कलर। एंड व्हाट वाज द थीम, ज्योमेट्रिकल डिजाइंस, प्लांट्स, एनिमल्स, यही सबका इनका थीम था। बस यही लिखना है, तो लिखिए पेंटिंग और पॉटरी दोनों। तो लिखो इसमें, हड़प्पन पॉटरीज वर ऑफ 2 टाइप,
Harappan potteries were of two types. Painted and non-painted. पेंटेड एंड नॉन पेंटेड. अब अच्छा, देखने से तो लग ही रहा है ना ये सारे बुलॉक काट, ये सॉरी, ये आपके व्हील पे बना है. वो जरूरत तो नहीं लिखना है क्योंकि व्हील का इन्वेंशन तो पहले ही हो चुका है. तो ये व्हील मेड पॉटरीज है. ऑल्दो देयर वर हैंडमेड पॉटरीज एज वेल, बट मोस्ट ऑफ द हड़प्पन पॉटरीज वर बेसिकली व्हील मेड, है ना. दे वर मेड ऑन द पॉटर्स और मेड बाय पॉटर. वो जरूरत नहीं है हम लोग को जानना. अब अगला पॉइंट है evidence of Harappan painting. Evidence of Harappan paintings mainly found on pottery. Mainly found on pottery. Mainly found on pottery. ये भी हो गया. अब उसके बाद कलर और थीम लिखना है. तो लिख लेना है कलर. तो पेंटर्स यूज्ड ब्लैक कलर, तो सीधा कलर में लिख लीजिए ब्लैक कलर. और थीम में लिखो थीम. तो थीम में है ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स. ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स. फिर इमेजेस ऑफ फ्लोरा एंड फौना. इमेजेस ऑफ फ्लोरा एंड फौना. तो यानी लगभग हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया विजुअल आर्ट. लगभग कंप्लीट नहीं किया पूरा. क्यों? क्योंकि आप चाहें तो बीट्स के बारे में भी लिख सकते हैं. बीट्स को कुछ लोग आर्ट मानते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट था. अब इसके बाद बात करने जा रहे हैं आपका परफॉर्मिंग आर्ट. परफॉर्मिंग आर्ट. तो आप लोग को अब इसका आइडिया मिल चुका है परफॉर्मिंग आर्ट का. कैसे आइडिया मिल चुका है? टेराकोटा इमेजेस फाउंड इन वेरियस हड़प्पन टाउन्स इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट लाइक डांस एंड म्यूजिक. ये पहला पॉइंट आ गया. तो लिखिए इमेजेस ऑफ टेराकोटा इमेजेस. टेराकोटा इमेजेस फाउंड इन डिफरेंट हड़प्पन सिटीज. Found in different Harappan cities clearly indicates the presence of performing arts. Clearly indicates the presence of performing arts like dance and music. Here in various terracotta images, children have been shown playing drums. Playing drums or doing dance. Playing drums, doing dance, etc. बस इससे ज्यादा जरूरत भी नहीं है लिखने का. परफॉर्मिंग आर्ट क्लियर हो गया. अब आते हैं लास्ट पॉइंट आर्ट का, दैट इज द लिटरेरी आर्ट. और लिटरेरी आर्ट में आपका फिर से 2 मार्कर या 30 वर्ड का क्वेश्चन बनेगा कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हड़प्पन स्क्रिप्ट. तो लिटरेरी आर्ट में क्या लिखना है? हड़प्पन स्क्रिप्ट. इस पे आपका 30 वर्ड या 2 मार्कर के क्वेश्चन रह सकते हैं. तो हड़प्पन्स डेवलप देयर ओन स्क्रिप्ट. Harappans developed their own script
ये जानते हैं, हड़प्पन्स न्यू व्हाट आर्ट ऑफ राइटिंग, ये भी लिखा जा सकता है कि हड़प्पन्स न्यू आर्ट ऑफ राइटिंग और हड़प्पन्स डेवलप देयर ओन स्क्रिप्ट। ठीक है, देयर स्क्रिप्ट वाज पिक्टोग्राफिक इन नेचर, देयर स्क्रिप्ट वाज पिक्टोग्राफिक इन नेचर, it means they have communicated with other people through what? Through pictures. So their script was pictographic in nature and normally written down from right to left and then left to right, and normally written from right to left and then left to right, right to left, left to right. Such style of writing is known as boustrophedon. Such style of writing is known as boustrophedon, boustrophedon. क्लियर? उसके बाद so far as nearly 400 specimen या examples, so far as nearly 400 specimen of Harappan scripts, 400 specimen या examples of Harappan scripts have been discovered, ये भी पता चल गया। उसके बाद नेक्स्ट, हड़प्पन स्क्रिप्ट्स आर नॉट सो लॉन्ग, हड़प्पन स्क्रिप्ट्स आर नॉट सो लॉन्ग and mainly found on seals, mainly found on Harappan seals. ठीक है, हड़प्पन seals। क्लियर? लास्ट पॉइंट है कि हड़प्पन स्क्रिप्ट इज स्टिल अनडिसाइफर्ड, हड़प्पन स्क्रिप्ट इज स्टिल अनडिसाइफर्ड, अनडिसाइफर्ड। तो 30 वर्ड के हिसाब से मैटर तैयार, लेकिन यहाँ एक और प्रीलिम्स का फैक्ट लिखवा देता हूँ। अब आप ही से क्वेश्चन पूछता हूँ, एविडेंस ऑफ व्हाट? लॉन्गेस्ट हड़प्पन स्क्रिप्ट कहाँ से मिला है? एट विच प्लेस आर्कियोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड द longest Harappan scripts, and that Harappan script has been inscribed on a wall. Many historians and archaeologists consider that inscription as what? As a notice board. Yes, धोलावीरा। तो यहाँ लिख लीजिए longest script या inscription in Harappan civilization। लॉन्गेस्ट स्क्रिप्ट में समझ में आ जाएगा, डैश देके लिख लीजिए धोलावीरा या धौलावीरा। ये प्रीलिम्स का फैक्ट हो गया। वुड पे वुड का एक पैनल है, उसी पर वो स्क्रिप्ट लिखा है, उसको कुछ लोगों ने क्या माना है? नोटिस बोर्ड, बट दैट नोटिस बोर्ड इज कंसिडर्ड एज द लॉन्गेस्ट हड़प्पन इंस्क्रिप्शन। तो क्या आप हर एक एंगल से तैयार हो गए? क्लियर? तो अब यदि मान लो हड़प्पन आर्ट पे क्वेश्चन आ जाए, 170 वर्ड में भी आ जाए, तो हम लोग लिख सकते हैं। आर्ट को डिफाइन करना है, ठीक ना? उसके बाद फिर आप क्लासिफाई कीजिएगा हड़प्पन आर्ट, और उसके बाद आप उसको डिस्क्राइब कर लीजिएगा। फिर आप यदि कंक्लूजन लिखना चाहें तो क्या याद कीजिए, मैंने बताया है कि कंक्लूजन को आप आगे आने वाले पीरियड से जोड़ सकते हैं। तो चलो एक और इसमें लिखवा देता हूं ताकि आपको याद रहे। ओवरऑल हड़प्पन आर्ट का जो फीचर था, ओवरऑल तो हड़प्पन आर्ट का जो फीचर था वो था यूनिफॉर्मिटी एंड कंजर्वेटिज्म। तो ये कहीं लिख लेना, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ हड़प्पन आर्ट, डैश देके लिखिएगा।
यूनिफॉर्मिटी एंड कंजर्वेटिज्म। ये आपको कंक्लूजन लिखने में हेल्प करेगा यदि कभी आया तो 175 वर्ड, वैसे आता तो नहीं है। यूनिफॉर्मिटी एंड कंजर्वेटिज्म। यूनिफॉर्मिटी तो समझ में आया, और हड़प्पन पीपल को क्यों कंजर्वेटिव बोल दिया गया विथ रिगार्ड टू आर्ट, तो दे वर नॉट सो इनोवेटिव। जो 400-500 साल पहले से जो आर्ट फॉर्म प्रैक्टिस किया जा रहा है उसी को प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें कुछ नया इनोवेशन ला ही नहीं रहे। टेराकोटा इमेजेस जो 2600 बीसी में था, सेम टेराकोटा इमेजेस आर फाउंड इन 1900 बीसी। तो कहाँ इनोवेशन हो, इसलिए क्या बोला गया इनको, कंजर्वेटिज्म। तो हड़प्पन आर्ट, और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ हड़प्पन आर्ट इज व्हाट, यूनिफॉर्मिटी एंड कंजर्वेटिज्म। फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइंड, बट many features of Harappan art became an integral part of Indian culture। इस तरह से आप कंक्लूड कर सकते। तो although the urban element of Harappan civilization declined, but many features of Harappan art became an integral part of the Indian culture। इस तरह से भी आप कंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन मैं 175 वर्ड का क्वेश्चन यहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट आपके पास मैटर हो जाना चाहिए कि हाँ चलो भाई हमारे पास अब मैटर हो गया, और इससे ज़्यादा हमको पढ़ने का जरूरत भी नहीं है। इसी को बार बार फोकस करना है, बार बार रिवाइज करना है। ये जो यूनिफॉर्मिटी और कंजर्वेटिज्म वाला लिखवाया, ये आपके प्रीलिम्स में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में भी रह सकता है, और यदि नहीं मालूम होगा तो फिर हम लोग इस स्टेटमेंट को रॉन्ग कर देते हैं, बोलते यार हमारे लोग कंजर्वेटिव कैसे हो सकते हैं, लेकिन पता चल गया किस मामले में कंजर्वेटिव है, इन द फील्ड ऑफ आर्ट, क्योंकि इनोवेशन नहीं कर रहे थे। यस, तो रिलीजन हो गया, इकोनॉमिक लाइफ हो गया, पॉलिटिकल लाइफ हो गया, आर्ट हो गया। अब छोटा सा एक टॉपिक है सोसाइटी, ये जानना है। तो हड़प्पन, अच्छा या फिर ऐसा करो, इसी में मैं आपको वो भी लिखवा देता हूँ, वेट एंड मेजर्स, उसके बाद फिर सोसाइटी के बारे में बात करेंगे। वेट एंड मेजर, तो हड़प्पन जो थे, दे हैव डेवलप्ड व्हाट, स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर्स ऑन यूनिफॉर्म प्रिंसिपल। तो हड़प्पन डेवलप्ड स्टैंडर्डाइज्ड system of weight and measure। ये पता चल गया, स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर। उसके बाद फॉर वेट Harappans used 16 and its multiple। For weight Harappans use what, 16 and its multiple। जैसे पहले मालूम कैसे स्टार्ट होगा, 1, उसके बाद 2, फिर 4, फिर 8, और उसके बाद 16, 32, और ये कब तक जाएगा, 160 तक। इस तरह से था। तो बेसिकली किसका यूज किया, 16 और इट्स मल्टीपल। क्लियर। कहां से मिला है वेट सिस्टम, वेट मशीन कहां से मिला है, हड़प्पा से। तो वेट मशीन भी बोल सकते हैं, या वेट सिस्टम फाउंड एट हड़प्पा। हड़प्पा। अब देखते हैं मेजरमेंट के लिए क्या कर रहे हैं। ये तो हो गया, वेट वाला पता चल गया। अच्छा, अब मेजरमेंट के लिए, तो फॉर मेजरमेंट दे यूज व्हाट, मेजरमेंट स्केल। आखिर मेजरमेंट के लिए कोई ना कोई स्केल तो यूज करते होंगे। तो फॉर मेजरमेंट 37.6 सेंटीमीटर was considered as what, 1 foot। They considered 37.6 centimeter as 1 foot।
अब यहां से प्रीलिम्स का क्वेश्चन कि कहां कहां से मेजरमेंट स्केल मिला है। मेजरमेंट स्केल, मेजरमेंट स्केल, तो सेल का मेजरमेंट स्केल मिला मोहनजोदाड़ो से, है ना। मेजरमेंट स्केल मेड ऑफ सेल, फाउंड एट मोहनजोदाड़ो। उसके बाद मेजरमेंट स्केल मेड ऑफ आइवरी, फाउंड एट लोथल। मेजरमेंट स्केल मेड ऑफ आइवरी एंड मेजरमेंट स्केल मेड ऑफ कॉपर। मेजरमेंट स्केल मेड ऑफ कॉपर, this scale was found where? At Harappa. समझ गए आप? सेल का मेजरमेंट स्केल मोहनजोदाड़ो, आइवरी, लोथल, कॉपर, हड़प्पा। क्लियर? यदि वेट और मेजर पे भी आ जाएगा तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, इसी में वेट और मेजर से जुड़ा हुआ है, अबाउट द ब्रिक्स। तो हड़प्पन यूज्ड और हड़प्पन यूज्ड व्हाट? baked bricks on an extensive level. Baked या fire baked bricks या burnt bricks on what? Extensive level. Size of the bricks vary but their ratio remain uniform. Size of the bricks vary but the ratio remains uniform. And what was the ratio? 1:2:4. साइज कैसे वेरी करता था? तो जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग के ब्रिक्स के साइज और सिटाडेल के ब्रिक्स का साइज थोड़ा वेरी करता था। सिटाडेल का ब्रिक्स बड़ा होता था और रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स का ब्रिक्स छोटा होता था, बट दोनों में रेशियो सेम होता था, 1:2:4। क्लियर ना? तो यही था आपका वेट एंड मेजर्स। अब मान लो यदि इस पे भी क्वेश्चन आ जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं 30 वर्ड में, बड़े इजीली लिख सकते हैं। तो आप पूरे सेफ जोन में आ रहे हैं यहाँ पर कि अब भाई वो 175 वर्ड का पूछ दे, 100 वर्ड का पूछ दे, 60 वर्ड का पूछे या 30 वर्ड का पूछे, सब पता है। स्ट्रेटजी में मालूम है कि भाई हमको हड़प्पन सिविलाइजेशन पे बेसिकली 30 वर्ड वाले पे काम करना है, लेकिन क्या यहाँ से 175 वर्ड का क्वेश्चन बन सकता है? उसके लिए भी आप तैयार हैं और प्रीलिम्स का भी आपका फैक्ट तैयार हो गया। सब कुछ तो ऐसा ही होना चाहिए, प्रॉपर प्रिपरेशन ऐसे ही होता है। तो अब है सोसाइटी।